सलामकुम। तो हम मेटल्स का पोर्शन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रस्टिंग के प्रोसेस की। रस्ट। ठीक है भाई, तो रस्ट किसको बोलते हैं? उर्दू में जंग बोलते हैं इसको। लेकिन केमिस्ट्री में रस्टिंग किस कंपाउंड से होती है, ये देखना है। तो रस्टिंग बेसिकली होती है जब आपके पास आयरन Fe2O3, मतलब आयरन हो जाती है ऑक्सीडाइज्ड along with in the presence of x नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो रस्टिंग हम क्या बोलते हैं बेसिकली? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन को। ठीक है, रस्टिंग बोलते हैं। सही है। तो लेट से हमारे पास एलिमेंट है आयरन का। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है? ज़ीरो। तो जैसे ही मैं इस Fe एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? Fe2 प्लस। पहले Fe2 प्लस बनेगा। अगर इसको मैं मजीद ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये बन जाएगा Fe3 प्लस। ठीक है। तो हमारे पास Fe3 प्लस जो आयन होता है ना, ये होता है बेसिकली रस्ट। इसको हम बोलते हैं रस्ट। आप खुद देखो भाई, इस कंपाउंड में भी आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? Fe3 प्लस। Fe2 प्लस पे नहीं होगा रस्टिंग, Fe3 प्लस पे रस्टिंग होगी। ठीक है। तो Fe एलिमेंट को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे और वो Fe3 प्लस बन गया, फिर रस्टिंग होगी। ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई सिर्फ आयरन पे ही क्यों होती है रस्टिंग? तो लेट से हम दो मेटल्स को कंपेयर करते हैं। ये एल्यूमिनियम है और ये रहा आयरन। ठीक है, Fe। सही है। अब क्या होता है कि जैसे ही आपके पास एयर लगती है ना दोनों मेटल्स पे, एयर लगती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एयर लगी है, ठीक है, विथ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा विथ एयर, मतलब विथ ऑक्सीजन, और अपने अराउंड ना एक इस तरह की एक लेयर फॉर्म कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड लेयर, जो कि होगी बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरह की लेयर फॉर्म कर देगा। और ये लेयर जो है ना वो क्या होगी? नॉन पोरस, मतलब इसमें पोर्स नहीं होंगे। ठीक है। तो फिर इस लेयर की वजह से आपके पास जो एयर है ना, वो मजीद इस एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाएगी, और जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग है ना वो नहीं हो पाएगा इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन अगर हम बात करें आयरन की, आयरन के साथ जब एयर रिएक्ट करती है, ऑब्वियसली एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ना, तो आपके पास वाटर भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन भी है। तो क्या होगा कि जो आयरन है ना, ये भी रिएक्ट करेगा विथ एयर, मतलब विथ ऑक्सीजन, और अपने अराउंड इस तरह एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेगा। और वो लेयर किसकी होगी? ऑक्साइड लेयर होगी ऑब्वियसली Fe2O3। ठीक है, इसकी लेयर होगी। सही है। लेकिन ये जो लेयर होगी ना, ये होगी आपके पास पोरस, मतलब इसमें पोर्स होंगे। हैंस आपके पास रस्टिंग होगी, क्योंकि मजीद जब एयर इसको स्ट्राइक करेगी तो वो इस तरह Fe2O3 बनाती रहेगी, और आपके पास रस्टिंग आयरन की होती रहेगी। ठीक है। जबकि इसमें क्योंकि लेयर बन गई तो मजीद एयर रिएक्ट नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो अंदर है वो प्रोटेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है। और आयरन जो अंदर है ये प्रोटेक्ट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि इस लेयर में आपके पास पोर्स मौजूद हैं। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉन पोरस, hence
It protects the aluminum by reacting with air। ठीक है, जो लेयर है ना वो कर लेगी रिएक्ट विथ एयर, जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम अंदर है ना वो सेफ रहेगा। जबकि ऑक्साइड लेयर ऑफ आयरन है ना, वो क्या है, इज पोरस, हेंस इट डिस्ट्रॉयज द आयरन। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ रस्टिंग, कंडीशंस फॉर रस्ट। तो रस्ट कब लगता है आयरन को, ये देख लेते हैं। तो रस्टिंग की हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो है एयर, ऑब्वियसली एयर से हमारा जो आयरन है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और नंबर टू ऑब्वियसली क्या, मॉइस्चर, मतलब H2O। क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि रस्ट क्या होती है, रस्ट होती है आपके पास Fe2O3 XH2O, ये होता है रस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन से आपके जो आयरन है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और साथ में मॉइस्चर भी होगा, मतलब एक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास रस्ट बन जाएगा आयरन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सिनेरियोज की, और देखते हैं कि इसमें रस्टिंग होगी नहीं होगी। तो लेट से मेरे पास ये ट्यूब है, इसमें कुछ आयरन के ना नेल्स पड़े हैं, इस तरह के नेल्स पड़े हैं। ठीक है, आयरन नेल्स, सही है, और ये एयर है। तो अब सवाल ये है कि आयरन नेल्स जो हैं क्या ये रस्ट होंगी। तो जवाब ये है भाई कि दे विल बी रस्टी, क्योंकि एयर से आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है, और एयर में मॉइस्चर भी होता है ना, तो जिसकी वजह से H2O भी मिल रहा है। तो इट विल बी रस्टी बिकॉज एयर कंटेन्स मॉइस्चर। तो एयर से मॉइस्चर भी आ गया, और एयर से O2 गैस भी आ गई। ठीक है, तो इसमें आयरन नेल्स क्या हो जाएंगी, दे विल रस्ट। सेकेंडली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें जो है ना आयरन नेल्स रखी हुई हैं अगेन, और ये हैं बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर में। सेम वो सवाल, क्या आयरन नेल्स रस्ट होंगी। तो अगेन दे विल बी रस्टी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर से आपके पास क्या आ गया, मॉइस्चर। और आपको पता है भाई वाटर में आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वाटर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो उससे O2 आ गया, तो दे विल अंडरगो रस्ट। फिर आता है एक और कंडीशन, एक और सिनेरियो, इस तरह का आपके पास कंटेनर है, ऊपर से सील्ड है, अंदर एयर है। ठीक है, और अगेन पूछता है आपसे क्या ये आयरन नेल्स रस्ट होंगी, और यहाँ पे साथ ही एक ड्राइंग एजेंट रखा हुआ है, ड्राइंग एजेंट। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो आयरन नेल्स है ना वो दे विल नॉट रस्ट, क्योंकि आपके पास एयर तो है, मतलब O2 तो गैस तो है, लेकिन इस ड्राइंग एजेंट की वजह से मॉइस्चर नहीं है। तो आपके पास जो आयरन नेल्स हैं दे विल रिमेन सेफ फ्रॉम रस्टिंग। फिर एक और हम देखते हैं सिनेरियो। लेट से अगेन मेरे पास कंटेनर है, सील है ऊपर से, और अंदर क्या है, ड्राई एयर है, मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो अगेन इसमें भी क्या होगा, इसमें भी विल नॉट रस्ट, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास आता है, फिर आपके पास क्या है भाई, कंटेनर है, ये अंदर आयरन नेल्स हैं, और ये क्या है, टैप वाटर। तो इसमें भी क्या होगा, दे विल अंडरगो रस्टिंग, दे विल बिकम रस्टी, क्योंकि अगेन ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी होगा पानी में। ठीक है, अब एक सवाल आता है एक और, कि आपके पास जो है आयरन नेल्स हैं, और अब की बार सी वाटर है।
कंटेनर में, सी वाटर। अब सी वाटर में याद रखना आपके पास क्या होते हैं, आयंस भी होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। आयंस भी होते हैं मौजूद, ठीक है। ठीक है। तो इस केस में ना आपके पास तो जो आयरन नेल्स होंगे ना, दे विल बिकम वेरी रस्टी, मतलब मोस्ट रस्टी इस केस में बनेंगे। क्यों? क्योंकि आयंस जो होते हैं ना, आयंस इलेक्ट्रोलाइट में, दे एक्चुअली इनहेंस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो जब भी आपके पास सी वाटर आ जाए ना, तो इसमें तो मोस्ट रस्टी इसमें ही होंगे इस केस में, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब एक और सवाल आता है भाई, कि आप, सवाल आता है कि आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ऊपर से सील्ड है, और आयरन नेल्स रखे हुए हैं इसमें, और ये जो है अंदर क्या है, अंदर है बॉइल्ड वाटर। अब बताओ, विल द आयरन नेल्स गेट रस्ट इन बॉइल्ड वाटर? तो इससे पहले यू शुड नो सर्टेन थिंग्स, कि देखो भाई, अगर आपके पास पानी हो ना, इस तरह पानी होता है, और पानी में ऑब्वियसली H2O भी होता है, और O2 के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब बॉइलिंग से क्या, जब आप बॉईल करते हो ना पानी को, हीट प्रोवाइड करते हो, बॉईल करते हो, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन और H2O के मॉलिक्यूल्स है ना, खासतौर पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये गैस बन के ना, वेपर वेपर बन के, दे स्टार्ट टू इवेपोरेट, ठीक है। ऑक्सीजन और H2O जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या होते हैं, दे स्टार्ट टू इवेपोरेट। और क्योंकि यहाँ पे बॉइल्ड वाटर है, तो क्या होगा, इस वाटर में कोई भी आपके पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होगी। इट विल नॉट कंटेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। जिस वजह से जो ये आयरन नेल्स हैं, दे विल नॉट रस्ट। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, पानी में, बॉइल्ड वाटर में डिजॉल्व्ड O2 है ही नहीं। तो जब भी आप इस केस में लिखोगे कि बॉइल्ड वाटर वो केस है जिसमें रस्टिंग नहीं होगी ऑन द आयरन नेल्स, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट। हम किस तरह रस्टिंग से बचाएं आयरन को? तो इसके हमारे पास जो है वो 5 तरीके हैं। पहला है कि आप जो है आयरन को ऑयलिंग करें, ऑयलिंग करें, सही है। तो एक हो गया ऑयलिंग और इंक्रीजिंग, कर लें आप, सही है। या नंबर 2, आप पेंटिंग कर दें आयरन को। नंबर 3, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नंबर 4, मतलब कोई और मेटल जो है वो आयरन के ऊपर आप उससे कवर कर दें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, यह मतलब है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। या आप गैल्वानाइजिंग कर दें। गैल्वानाइजिंग बेसिकली क्या है, गैल्वानाइजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टाइप है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन बी ऑफ एनी मेटल, लेकिन गैल्वानाइजिंग खास तौर पे हम जिंक प्लेटिंग को बोलते हैं। जिंक प्लेटिंग को खास तौर पे हम बोलते हैं गैल्वानाइजिंग, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं अलग से? क्योंकि ये इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिकल है, और साथ ही क्योंकि जिंक होता है शाइनी, जिंक इज शाइनी। तो जिंक को जब भी हम प्लेट करते हैं, क्योंकि ये तो कमर्शियली फ़ायदा होता है हमें इससे, और जिंक दिखने में भी अच्छा होता है, ठीक है। और नंबर 5 जो हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इन चारों की एज सच डेप्थ डिटेल हमारे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसकी जो, ये जो है ना 5वां स्टेप, प्रोसेस, ये हमें पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो हेडिंग डालो,
सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब इसमें होता क्या है कि फॉर दिस प्रोसेस, इसको समझने के लिए यू शुड नो 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है भाई कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस। मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, इन प्रेफरेंस ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और एक और बात क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया था मैंने इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हम एसिड और बेस पढ़ रहे थे, ठीक है। लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, यू शुड कीप देम इन माइंड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है इस सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन में, कि आपके पास लेट से ये एक आयरन है, एक आयरन का आयरन मेटल है, सही है। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली क्या होता है कि आयरन का जो मेटल है ना, इसके साथ हवा टकराती है, और हवा में क्योंकि H2O भी होता है, मॉइस्चर भी होता है और O2 भी होता है, तो आयरन आयरन जो है वो रस्ट हो जाती है, ठीक है। आयरन गेट्स रस्टेड, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मली आयरन गेट्स रस्टेड एंड बिकम्स इवेंचुअली Fe3+ आयन, ठीक है। इसको हम रस्ट बोलते हैं, सही है। लेकिन अगर आप इस आयरन के साथ एक स्ट्रिप ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम है वो अटैच कर दो, तो इससे अब क्या होगा कि देखो ऑब्वियसली जो एयर है वो इससे भी टकरा रही है और इससे भी टकरा रही है, तो क्या होगा, आयरन जो है ना, एलिमेंट जो है, इट विल बिकम ऑक्सीडाइज एंड बिकम Fe2+, और साथ में ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गई है। तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लूज किए हैं, ठीक है, लूज किए, सही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और साथ ही मैग्नीशियम भी जो है ना, मैग्नीशियम विल ऑल्सो मैग्नीशियम विल ऑल्सो ऑक्सीडाइज एंड बिकम Mg2+ एंड गिविंग लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्योंकि मैग्नीशियम भी ऑक्सीडाइज हो गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर दिए, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लूज हुए हैं फ्रॉम मैग्नीशियम, दे विल ऐड with this iron to make it back to आयरन एलिमेंट। तो आप चेक कर रहे हो, पहले जो एयर लगी आयरन पर, सही है, उससे आयरन क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हुई और आयरन बन गया Fe2+, गिविंग लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और साथ ही जो Mg की स्ट्रिप अटैच थी, उससे Mg भी क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और क्या बन गया, Mg2+, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन्होंने वापस आयरन को उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और उसको बना दिया बैक टू एलिमेंट। तो आप चेक कर रहे हो, आयरन थस Fe2+ से वापस क्या बन गया, आयरन। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग Fe3+, इट बिकेम Fe आयरन एलिमेंट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा होता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो क्या रिएक्शन है इसका, कि मैग्नीशियम प्लस Fe2+ जो आयन है क्या करता है, मैग्नीशियम turns it into iron and itself becomes to Mg2+ आयन। तो ये काम हो रहा होता है बेसिकली आपके पास सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन में, कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है
इट बिकम्स द आयन, और वो जो है आयन को बनाया जाता है वापस एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस होता है ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो लिखो अपने पास, द प्रोसेस इन विच मोर रिएक्टिव मेटल oxidizes oxidizes first in preference of less reactive is called sacrificial protection। ठीक है, तो आप चेक करो भाई कि जो ये दो मेटल्स हैं, इसमें से मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, तो एयर ने पहले मैग्नीशियम को Mg2+ बनाया और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, और उसके बाद आयरन ऑक्सीडाइज हुआ और आयरन बन गया 2+, गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्योंकि मैग्नीशियम पहले Mg2+ बन चुका था और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं Fe2+ के पास टू मेक इट बैक टू एलिमेंट।